गेट माई हार्वेस्ट फैमिली। मेरे पीछे हुआ है बहुत प्यारा सा सनराइज, अभी बजे सुबह के 7 और मैं पहुंच गई हूँ गेट माई हार्वेस्ट की टेरेस गार्डन पर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समर सीड्स अपडेट देने वाली हूँ। कुछ सीड्स जो जर्मिनेट हो गए हैं इन्हें हम ग्रो बैग्स और गमलों में लगाएंगे, कुछ सीड्स लगाने भी वाले, सो भी करेंगे और मैं आपको अपडेट दूंगी टेरेस पर गार्डन में क्या क्या चल रहा है। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशंस मिस हो जाएंगी तो फिर वीडियोस मिस हो जाएंगी। अभी यहाँ अमृतसर में काफ़ी सर्दी है। इस वक्त भी मेरे हाथ जो है ना काफ़ी ठंडे हुए हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। सीज़न जो है ना उसकी हम पूरा ख़त्म होने की वेट नहीं कर सकते अगली तैयारी के लिए, तो इसलिए पहले से ही करना पड़ता है। पूरी गर्मियाँ ख़त्म नहीं होती तो सर्दी का सामान शुरू करना पड़ता है। इसी तरह से पूरी सर्दियाँ ख़त्म नहीं भी होती तब भी गर्मियों का सामान शुरू करना पड़ता है। टेरेस पर ना आपको इस वक्त हर चीज़ बोल्टिंग जो है ना हर चीज़ में आपको नज़र आएगी। ये देखो पक चॉय के फूल आ रहे हैं, लैटिस में बोल्टिंग हुई है, मेथी यहाँ देख रही थी मैं, मेथी में भी बोल्टिंग हो गई है। ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि अब अगली फसल की तैयारी की जाए। अच्छा, वीडियो पूरा देखते रहना, क्योंकि मैं कुछ तो लाइव सीड सोइंग भी करूँगी आपके साथ, जो कि आप भी फिर सीड्स मंगाकर वैसे ही कर सकते हो। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक रोड मैप भी देने वाली हूँ समर्स के लिए, एक तरह का कैलेंडर कह सकते हो। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत काम आएगा। रहा सवाल ये कि अभी फरवरी में क्या क्या लगाना है। मैंने सब्जियां ही लगानी है, अभी फ्लावर्स नहीं लगाने। फ्लावर्स को थोड़ा सा लेट शुरू करना पड़ता है। तो वीडियो कर दिया है मैंने, जिसमें मैंने बताया है कि 15 चीज़ें जो आप फरवरी में अपनी बैल्कनी या टेरेस पर भी लगा सकते हो। देखो, ज़मीन में तो सब कुछ ही लग जाता है, तो ये ऑब्वियस है। जिनके पास गार्डन है और वो सोच रहे हैं कि मैंने बताया नहीं है, बैल्कनी और टेरेस की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा स्पेशल होती है। ज़मीन के अंदर तो हर चीज़ लग जाती है। तो मैं वो वाला वीडियो इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। उसमें ना मैंने ग्रो बैग साइज़, पॉट साइज़ सब कुछ कवर किया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और फिर हम साथ मिलकर कुछ सीड्स भी लगाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ना, वो है जुकीनी। ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले, 2 हफ्ते पहले शुरू किया था। सभी सीड्स नहीं जर्मिनेट हुए, लेकिन जो हुए वो इतनी जल्दी हुए। जुकीनी में बहुत जल्दी जो है जर्मिनेशन भी होता है और उसके बाद फ्रूटिंग भी जल्दी होती है। तो ये देखो, ट्रू लीव्स भी आ गए हैं इनके अंदर। अब ट्रू लीफ क्या होता है मैंने मेंबर्स को बताया था, आप भी मेंबर बन जाओ ना 89 रुपीज़ पर मंथ में। आपको भी ये तो बता देती हूँ, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो सिर्फ मेंबर्स को पता चलती हैं और मुझे सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ट्रू लीफ क्या होता है ना, ये होते हैं कॉटिलेडन्स जो सबसे पहले निकलते हैं। जब उसके बाद जो लीफ निकलता है ना, जो कि मेन प्लांट को रिजेंबल करता है, उसे बोलते हैं ट्रू लीफ। तो ये ट्रू लीफ है। ट्रू लीफ का आना मतलब आपका सीडलिंग ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। अब आप इसे किसी भी बड़े गमले या ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हो। और ये जो जुकीनी है ना, हमारी गर्मियों के लिए परफेक्ट है। मतलब भर गर्मी आने से पहले ही आपको हार्वेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। एक प्लांट हेल्दी प्लांट है ना, तो आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 किलो जो है हार्वेस्ट मिलेगा जुकीनी का। येलो जुकीनी, ग्रीन जुकीनी दोनों लग जाती है। मैंने ये तो अभी तो ग्रीन जुकीनी के ही प्लांट्स हैं, येलो वाले के सीड्स भी मैं लगाना चाहती हूँ, आज आपके साथ लगाऊंगी। जो मैं दिखाना चाहती थी, ये देखो। अरे, टमाटर के प्लांट्स इतने बड़े हो गए क्या? नहीं, जिन्होंने टमाटर की मास्टर क्लास देखी थी उन्हें पता है ये सीडलिंग्स का राज। टमाटर मास्टर क्लास जो है ना, उसका वीडियो भी मैं लास्ट में डालूंगी। ये असली में सकर्स थे। प्लांट के अंदर से सकर्स को निकालना होता है ना, तो उन्हें जो है मैंने फेंकने की बजाय इस तरह से कप्स में लगा लिया है। कटिंग्स लग जाती हैं टमाटर की, तो ये इनके अंदर रूट्स आ जाएंगी। अभी मैं चेक नहीं करने वाली क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 1 वीक ही हुआ है।
और 1 वीक वेट करूँगी, रूट्स आ जाएंगी क्योंकि प्लांट देखो हेल्दी है, अभी भी 1 हफ्ता हो गया है, तो ये भी नए टमाटर के प्लांट्स बन जाएंगे। जो सीड्स मैंने लगाए थे ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले, वो ऐसे दिख रहे हैं टमाटर के सीड्स। अब नंबर 3 पर जो चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ ना, पेपर्स हैं, मतलब मिर्ची, कैप्सिकम्स, ग्रीन, रेड, येलो और मिर्ची। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने अच्छे से लेबलिंग नहीं की थी तब। ये पता है कब शुरू किए थे? जब मैंने एक वीडियो में दिखाया था ना, इंडोर, सर्दी थी पूरी, कैप डालकर घर के अंदर सीड्स शुरू करने के टाइम पर। हाँ, और इन्होंने जर्मिनेट होने में भी अच्छे से 2 हफ्ते ले लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जर्मिनेट ही नहीं होंगे, लेकिन जर्मिनेट हुए। फिर मैंने इन्हें दिन में बाहर रखना शुरू किया और अब आप देख लो, ट्रू लीव्स भी आ चुके हैं, बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं, रेडी टू ट्रांसप्लांट है। पूरी धूप में इन्हें लगाना है और ये भी देखना है कि सॉइल वेल ड्रेनिंग हो। अच्छा, मैंने वाइन प्लांट्स नहीं बताए। कुछ सीड्स तो अभी लगाए हैं, जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ हो गए थे और हेल्दी हैं। ट्रू लीव्स भी आ गए हैं। करेला, बेल वाली सब्जियां जो है ना, उसमें करेला आ चुका है और इस स्टेज पे इसे ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। और दूसरा है लौकी, ये भी बिल्कुल हेल्दी है। एक के ऊपर अभी भी सीड जो है चिपका हुआ है, कॉटिलेडन के ऊपर, तो इसे भी शिफ्ट किया जा सकता है। इन्हें भी ऑलमोस्ट जो है 2 हफ्ते लग गए जर्मिनेशन दिखाने में, क्योंकि तब सर्दी ज़्यादा थी। अब जो मैंने सीड्स लगाए हैं ना, आई एम होपिंग कि ये जल्दी जर्मिनेट होंगे। जो आज लगाऊंगी वो और भी जल्दी जर्मिनेट होंगे। तो ये थे अपडेट्स समर सीडलिंग्स के अभी तक जो मेरे पास सीडलिंग्स हैं। और इन्हें मैं धीरे धीरे से अब शिफ्ट भी कर रही हूँ गमलों के अंदर। आपके साथ ही शुरू कर रही हूँ आज, गमलों में और गार्डन में जगह जगह इन्हें लगाना। अभी वीडियो को आगे देखते रहना, क्योंकि जिन्हें सीड से कुछ भी लगाने में मुश्किल आती है ना, उन्हें क्या करना है ये ऑप्शन भी मैं आगे बताऊंगी। अब ऐसा होता है कि आपके पास जो सीड्स हैं, हो सकता है कि वो 1 साल पुराने हो, या आपको डाउट है कि ये अच्छे सीड्स हैं या नहीं। उसकी वायबिलिटी के लिए, ये जानने के लिए कि सीड्स अच्छे हैं या नहीं, एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं फ्लोट टेस्ट। जब आप सीड्स को पानी में भिगो रहे हो, मोटे वाले बड़े वाले सीड्स को भिगोना ही पड़ता है, जो सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, इसका मतलब वो डड सीड्स हैं, मतलब वो सही नहीं है। और एक पैकेट के अंदर, कुछ बैच के अंदर हमेशा 70 to 80% सीड्स ही सही होते हैं। कोई ना कोई सीड्स ऐसे होंगे ही होंगे जो ऊपर फ्लोट करेंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जैसे अब 1 करेले की बेल लगाना चाहते हो, लेकिन आपको सीड्स 5 से 6 सोक करने हैं। पहले पानी में 5 से 6 सीड्स भिगोने, हो सकता है 2 निकल जाएं, डड निकलें। फिर उसके बाद 4 जो हैं आप लगाओगे, हो सकता है 1 फिर भी जर्मिनेट ना करे, 1 हो सकता है उस जर्मिनेट करने के बाद मर जाए। बचे कितने? 2 तो आप उसको शिफ्ट करोगे ही ना अपने ग्रो बैग या गमले में, क्योंकि 2 में से भी हो सकता है अल्टीमेटली हार्वेस्ट आपको 1 से ही मिले, 1 इतना मज़े से ना बढ़ पाए। तो इसीलिए थोड़े एक्स्ट्रा सीड्स लगाने की ज़रूरत होती है। यहाँ वाटरमेलन और मस्क मेलन के सीड्स हैं। ये सीड देख रहे हो ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये डड सीड है, ये जर्मिनेट नहीं करेगा। अब ये कुछ फलियों के सीड्स मैंने रात में भिगोए थे अभी लगाने के लिए। फ्रेंच बीन्स यानी फ्रांस बीन्स, ये है काउपी बीन, ये है क्लस्टर बीन्स, ब्रॉड बीन्स, बेसिकली गवार की फली, सेम फली वो है। वाटरमेलन के सीड्स थे और ये है जुकीनी। अगर सीड्स की जर्मिनेशन का चांस बढ़ाना है ना, तो कोकोपीट और पर्लाइट के मिक्सचर में ही सीड्स लगाओ। सीधा मिट्टी में लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिर राम भरोसे जर्मिनेशन होगा या नहीं पता नहीं। तो इस तरह से कोकोपीट को मैंने पहले से वॉश कर लिया था, अब उसमें पर्लाइट मिक्स किया है और सीड ट्रेज के अंदर डाला है। ये भी ध्यान रखो कि आपका जो जर्मिनेशन का मिक्सचर है ना, वो गीला हो पहले से। आप सीड्स को डायरेक्टली भी मिट्टी में लगा सकते हो, आप अक्सर पूछते हो ना मुझसे, लेकिन वो तब लगा सकते हो अगर आप ओके हो। सीड्स जर्मिनेट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। फ्री के सीड्स मिले हैं आपको तो फिर कर सकते हो। जर्मिनेशन का चांस बढ़ाना है
तो यही तरीका है, मिट्टी में जो सीड्स लगाओगे ना, जब गर्मी बढ़ती है तो सीडलिंग स्टेज में ही मर जाते हैं कई बार प्लांट्स, इसीलिए क्योंकि वो मॉइस्ट नहीं रह पाती। ये मिक्सचर मॉइस्ट रह पाता है। अब ये तो भिंडी के सीड्स हैं, लेकिन हमें लगाने हैं पहले तरबूज के सीड्स यानी वाटरमेलन के सीड्स। मैंने डड सीड्स निकाल दिए थे। तो 1 इंच की गहराई पर हमें अपने मिक्सचर के अंदर लगाने हैं और बहुत ध्यान से जो है इन्हें ट्रांसप्लांट भी करना है। जब ये स्प्राउट कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे ना, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा हिलना डुलना। अगर आपको लगेगा कि जर्मिनेट होने के बाद सीडलिंग्स पीले पड़ रहे हैं तो आधा ढक्कन यानी 2.5 ml लिक्विड सीवीड पानी में डाल के दे देना। ओकरा यानी भिंडी के सीड्स भी 1 इंच की गहराई पर लगाने हैं और आप चाहो तो इन्हें एक टिश्यू पेपर के अंदर पहले प्री स्प्राउट भी कर सकते हो। भिगोना पड़ेगा, 6 से 7 घंटे तो कम से कम भिगोना है। भिंडी के सीड्स का एक और बैच थोड़ा वेट करके भी लगा सकते हो, तब डायरेक्टली लगा देना। जुकीनी के सीड्स तो मैंने घर के अंदर भी शुरू किए थे, अब फिर से शुरू कर रही हूँ। इन्हें भी ऑलमोस्ट 1 इंच की गहराई पर बोना है। बेसिकली जितनी सीड की लेंथ होती है ना, उससे डबल डेप्थ पर लगाना होता है। खीरे का बीज ऑलमोस्ट 1 इंच की गहराई पर बोना है और अगर कड़वा खीरा नहीं चाहिए तो खीरे के प्लांट को कंसिस्टेंटली पानी देना है, सही से पानी देना है। बैंगन के सीड्स बिना भिगोए भी लग जाते हैं। 1/4 इंच की गहराई पर लगाना है। एक बार जब जर्मिनेट हो जाएगा ना, तो वीक सा लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर ज़रूर देते रहना, क्योंकि ये हैवी फीडर होता है। और ब्राइट लाइट में रखना जर्मिनेशन के बाद। अब ये जो ट्रेज जिनमें हमने सीड्स लगाए हैं, इन्हें रखना कहाँ है, ये बहुत बार आप मुझसे पूछते हो। वैसे तो मेरी सीड स्टार्टिंग वाली मास्टर क्लास एक वीडियो है, उसमें सीड्स लगाने के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ओवरऑल मैं अभी बता देती हूँ कि ये जो सीड ट्रेज हैं, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखनी है, लेकिन बिल्कुल डार्क में भी नहीं रखनी है। एक ब्राइट सी जगह हो जहाँ थोड़ी गर्माइश रहे। तो जैसे अब यहाँ अमृतसर में 8 डिग्री 6 डिग्री तक भी टेम्परेचर गिर जाता है अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में। तो शाम में जब रात हो जाती है तो मैं ये सीड ट्रेस को उठाकर अंदर ले जाती हूँ। मेरा एक रैक है ना, जहाँ मैं सारी ऐसी चीज़ें रखती हूँ, उस रैक पर रख देती हूँ। फिर सुबह जैसे ही सनराइज़ होता है, मुझे दिख जाता है कि अब सही हो रहा है, फील हो रहा है, टेम्परेचर ठीक है, इन्हें बाहर रख देती हूँ। एक बार जब सीड्स जर्मिनेट कर जाएं, फिर तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पूरी लाइट मिले। बहुत तेज़ गंदी वाली दोपहर की धूप नहीं, लेकिन लाइट जो है ब्राइट चाहिए। अभी वीडियो देखते रहना, क्योंकि आगे बहुत सी अपडेट्स भी मिलने वाली हैं। सीड स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है ना, ये सिंपल ऐसे ही नहीं है कि बस सीड को हमने डाल दिया मिट्टी में या कोकोपीट में। ये तपस्या है और सब्र चाहिए। कोई सीड तो 5 दिन में निकल आता है, सेम ही प्लांट का सीड कई बार 20 दिन में ले लेता है। जब आप पूरी हार मान चुके होते हो ना, कई बार तब जर्मिनेट होता है। और ये एक लंबा प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 40-50 दिन के लिए गर्मियों के सीड ही लगाती रहूँगी मैं। अब मेरे टेरेस पर मिट्टी के गमले हैं 14 इंची, और उनके अंदर जो है मैं जुकीनी के सीडलिंग्स लगाने वाली हूँ। जब भी ट्रे में से आपको सीडलिंग निकालना है, इस तरह से नीचे से प्रेस करना है पहले। ये देखो, ये जो ट्रे है ना, इसके अंदर से नीचे से एक सेल को प्रेस करो और फिर रूट बॉल के साथ प्लांट आ जाएगा बाहर। ऊपर से ऐसे ही खींचोगे लूजन किए बिना तो प्लांट डैमेज हो सकता है। देखो, बेसिकली सीड शुरू करने के 3 से 4 हफ्ते के बाद आप सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर पाओगे, जब इसमें ट्रू लीव्स आ चुके होंगे। ट्रू लीव्स मैंने बता दिया क्या होते हैं। और आपको रूट्स को डिस्टर्ब किए बिना प्लांट को लगाना है, नहीं तो जुकीनी नाराज़ हो जाएगी और पौधा सूख जाएगा। सीडलिंग्स के बीच में भी 3 फीट के करीब की स्पेस होनी चाहिए। इन्हें जो है आप टाइट रखोगे तो अच्छे से हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। और कोशिश करो कि सुबह सुबह या शाम को या जिस दिन बादल है ना, तब लगाओ सीडलिंग्स। और वैसे भी अगर घर के अंदर शुरू किए थे या बहुत नाजुक तरीके से आप उन्हें पाल रहे थे, तो रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा टाइम हार्डन करना ज़रूरी है इन्हें। मतलब कुछ देर के लिए धूप सिकवानी ज़रूरी है। जैसे छोटे बेबी को तैयार करते हैं ना दुनिया में जीने के लिए,
उसी तरह से ज़्यादा बचा बचा कर रखोगे तो फिर जिस दिन इस तरह से बाहर लगाओगे उसी दिन जो है पौधा मुरझा जाएगा। वो काम हमें नहीं करना। अच्छा, टोमेटो मास्टर क्लास देखा था, टमाटर उगाने के बारे में सब कुछ बताया था मैंने उसमें। उसके अंदर मैंने ये वाले ग्रो बैग में एक चेरी टमाटर का पौधा ट्रांसफ़र किया था और अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें नई ग्रोथ आ रही है। इसका मतलब सब ठीक है। तो ये देखो, ये सितंबर में जो लगाया था ना टमाटर, इसमें से मैं काफ़ी टमाटर हार्वेस्ट कर भी चुकी हूँ। और ये वाला तो खुद से ही उग गया था। लेकिन यहाँ मुझे आपको कुछ दिखाना था। बहुत से मैरीगोल्ड के सीडलिंग्स जो है ना वो जर्मिनेट हुए हैं। मैंने सीड्स डाले थे यहाँ, ये देखो यहाँ तो घर का गेंदा जो है और अभी भी आ रहा है। छत पर ये डायंथस भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, यहाँ भी है। और दिखाती हूँ, इधर ये पिंक वाले हैं। एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स है। मुझे इन्हें इस तरह से कवर करना पड़ा है क्योंकि इस बार तो कबूतर और बाकी के बर्ड्स ने हद ही कर दी थी। मतलब कच्चा फ्रूट, ज़रा सा फ्रूट का साइज़ होता था और उसको खा जाते थे या थोड़ा खाकर छोड़ देते थे, तो वो ख़राब हो रहा था। इसलिए मैंने कवर किया है कि थोड़ा सा राइप हो जाएगा जब फ्रूट तो थोड़ा हम ले लेंगे, आपको वीडियोस में दिखा दूँगी और बर्ड्स के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन एटलीस्ट रेड तो होने दो। तो यही एक तरीका है। पूरी तरह से मैंने नेट के साथ जो है इस तरह से कवर कर दिए सारे स्ट्रॉबेरी वाले गमले। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है मूली के फूल। सीड पॉट्स भी बन रहे हैं, जिसे पंजाब में हम लोग मूंगरे कहते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं ये। मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये बने और कब आलू डाल के इनकी सब्ज़ी बनाई जाए। तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें पक भी रही हैं। टमाटर भी दिखाती हूँ आपको जो लाल हो रहे हैं, ये देखो। ये जो टाइम होता है ना फरवरी एंड तक भी, सर्दियाँ और गर्मियाँ जो हैं वो कंफ्यूज्ड स्टेट सा मौसम होता है। तो दोनों चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। इस वक्त जो है टमाटर तो लगे ही हुए हैं, वो तो अभी भी लग रहे हैं। टमाटर लाल होने शुरू हो गए हैं, मैं देख रही थी। लेकिन ब्रोकली में दोबारा से हार्वेस्ट मिल रहा है, साइड से जो आता है ना मेन फ्लावर हार्वेस्ट करने के बाद। तो वो चीज़ें भी अभी लगी रहेंगी। गाजर लगी हुई है और प्याज लगा हुआ है। तो साथ साथ में गर्मियों की चीज़ें शुरू कर देनी है जगह बनाकर। मैं निकालती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी सारी ऑप्शन है यहाँ। आपको लगता है कि आपके पास जगह कम है तो फिर आपको कुछ चीज़ें तो अब निकालनी ही पड़ेंगी। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक टाइमलाइन शेयर करूँगी आपके साथ। ये जो टाइमलाइन है ना, ये वैलिड है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, नॉर्थ ईस्ट और इधर वेस्ट में भी, जो इंडिया का अपर पार्ट है सारा। ओवरऑल आप 10-15 दिन से इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। जैसे कि हिमाचल वाले जो है, हो सकता है अभी भी वहाँ कहीं बर्फ़ है तो आपको और 15 दिन वेट करना है, तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करना। बट अदरवाइज़ जनवरी मिड से आप घर के अंदर सीड्स शुरू कर सकते हो। स्पेशली लंबी जो क्रॉप्स होती है ना, मिर्ची, कैप्सिकम, टमाटर वगैरह के, ये बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कुछ इसमें से, और करके भी दिखा चुकी हूँ। ये वही वाले सीडलिंग्स जो आप देख रहे हो रिजल्ट्स हैं। फिर उसके बाद आप मतलब आपने इंडोर नर्सरी बना सकते हो आप सीड्स के लिए। फिर फरवरी में जो है आप बाहर भी सीड्स शुरू कर सकते हो बहुत आराम से। ओवरऑल इस सारे रीजन के अंदर जनवरी से लेकर मार्च तक सीड्स लगते रहते हैं। फरवरी एंड से आप सीड्स डायरेक्टली भी लगा सकते हो बेल वाली सब्जियों के, स्पेशली करेला, कद्दू, लौकी, घिया, तोरी, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप डायरेक्टली भी अपने बेड्स के अंदर, ग्रो बैग्स के अंदर, पॉट्स के अंदर लगा सकते हो। ओवरऑल आपको मार्च एंड में सबसे पहली सब्ज़ी जिसका हार्वेस्ट मिलेगा ना, वो है भिंडी। भिंडी 45 डेज़ में रेडी हो जाती है। शुरू में आपको लगेगा स्लो है क्योंकि अभी सर्दी है ना थोड़ी। मेरी भिंडियाँ भी ऐसे ही चलती हैं हमेशा, हर साल मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है। तो शुरू में लगेगा कि अभी चल नहीं रही है, लेकिन एकदम से पकड़ लेती है जैसे ही दोपहर की तेज़ धूप आती है और जो है मौसम काफ़ी टुवर्ड्स समर्स जाना शुरू हो जाता है ना,
तो भिंडी का हार्वेस्ट सबसे पहले मिलेगा। भिंडी के सीड्स भी आप फेब एंड में डायरेक्टली सो कर सकते हो, डायरेक्टली शुरू कर सकते हो अपने ग्रो बैग्स या गमलों में। मैं प्रेफर करूँगी कि आप ट्रेज में पहले लगा लो। अगर आप चाहते हो कि आपके नामों को भी शाउट आउट मिले, बिल्कुल इसी तरह से जैसे स्क्रीन पर यहाँ नाम आ रहे हैं, तो आपको इन फूलों का नाम बताना है, अपना नाम और शहर साथ में लिखना है। और जिनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं उनकी तो वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी तक का मैंने समर वेजिटेबल सीड्स का आपको अपडेट दे दिया है, और मुझे आपसे कुछ कहना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी जो सीड्स नहीं लगाना चाहते उनके लिए ऑप्शन क्या है। कंफर्ट जोन इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, नथिंग एवर ग्रोज देयर, नॉट इवन यू। ये जो आराम की ज़िंदगी होती है ना, वो बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन ग्रोथ नहीं मिलती ऐसी लाइफ जियो तो इसी तरह से ये जो सीड स्टार्टिंग है, ये एफर्ट है, इसमें सब्र चाहिए, बहुत सा हार्ड वर्क है, समझ कर चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से भी तो बाहर निकलते हो ना, तो फिर वो जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वाह। नहीं करना चाहते हो कोई भी वजह से, तो आपकी लोकल सब्जी मंडी में, लोकल नर्सरीज में भी, या कोई ना कोई स्पेशल मार्केट्स होती हैं। आजकल तो मैंने पंजाब और हिमाचल में देखा है, रोड साइड पर भी सीडलिंग्स मिलते हैं कई बार, वहाँ से सीडलिंग्स ले लो। ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन फिर भी एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। अगले साल से सीड स्टार्टिंग कर लेना अगर इस साल मुश्किल आ रही है, या कुछ चीज़ों के सीड शुरू कर लो, कुछ चीज़ों के सीडलिंग्स ले लो, ठीक है ना। और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाओ ना। आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ। आप बताओ आपके समर सीड स्टार्टिंग में क्या चल रहा है।